नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश भारती फ्रॉम JR लेक्सी क्रिएशंस। पिछले वीडियो में मैंने नेकलाइन डिज़ाइन से सिंपल कॉटन क्लॉथ में डिज़ाइनिंग की थी। आज मैं नेकलाइन से रिलेटेड क्लॉथ की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। ये मैंने स्टिच कर लिया है। फ्रंट में मैंने स्क्वायर नेक डाला है और बैक में राउंड नेक डाला है और पीछे लुप्पी बनाई है, उसमें मैंने डोरी लगा है क्योंकि ये आजकल फैशन में चले हुए हैं। इससे वेस्ट लाइन और हिप लाइन की जो शेप है ना, बहुत अच्छी आती है। और मैंने 2 टसल्स भी बनाया है और 2 ईयरिंग भी बनाए जिसमें वाइट मोती और ब्लू थ्रेड का इस्तेमाल किया है। चलो देखो कितना सुंदर लग रहा है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मशीन, सीज़र, टेप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मशीन छोटी है और जगह भी छोटा है, इसलिए टेप लगाकर काम को जल्दी निकाल लेते हैं। और ये है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील जब कटिंग करते हैं तो उस समय हमें इस्तेमाल होती है। ट्रेसिंग व्हील से जब हम फ्रंट में मार्क करते हैं तो उसको बैक में भी ट्रेसिंग व्हील की सहायता से बैक में भी उस लाइन को इन्हेंस किया जाता है। और ये कटर है। कटर से मैं धागे की फिनिशिंग करते हैं या कपड़े में भी कहीं कहीं धागे दिखते हैं तो उसकी फिनिशिंग होती है। और ये जो है स्केल की सहायता से मैं हिप कर्व और वेस्ट कर्व की फिनिशिंग होती है। और ये एल शेप से लाइन सीधी होती है। और ये मेजरमेंट टेप है जो है। और ये मैचिंग थ्रेड, मेज़रमेंट टेप से भी मेज़र लिया जाता है। इसीलिए आप जब भी कटिंग करो तो जिससे आप मेज़र लेते हो उसी मेज़रमेंट्स के टेप से आप कटिंग स्टार्ट करो, क्योंकि उससे मेज़रमेंट परफेक्ट होती है। और ये है मार्कर। मार्कर से हम जब कपड़े की कटिंग करेंगे तो मार्कर से ही स्टार्ट करते हैं या चौक से स्टार्ट करते हैं। तो मार्कर से होता है कि प्रेस करने के बाद सारे स्टिच करने के बाद जब आप फिनिशिंग करते हो तो सारे लाइन मिट जाते हैं। और ये है, इसके लिए मुझे मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे क्या क्या लेना पड़ता है। सबसे पहले मार्कर को सामने रख लिया है ताकि कपड़े की कटिंग में मुझे इधर उधर नहीं भागना पड़े। और मैंने टेप भी रखा है। जब कपड़े अभी तो कपड़े नहीं, कॉटन है तो नहीं फिसलते, जब हैवी शिफॉन जॉर्जेट होते हैं तो वो फिसलते हैं, इसीलिए उसको टेप की मदद से उससे चिपका दिया जाता है। और ये मैंने मैचिंग थ्रेड ले लिया है। और मैचिंग थ्रेड के बाद मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है लेंथ वाइज और उसके सारे रिंकल हटा रही हूँ, क्योंकि जब तक कपड़े का सरफेस प्लेन नहीं होगा तब तक अच्छी कटिंग नहीं होती है। अगर कटिंग में भी कहीं ऊपर नीचे हो गया तो नेक और चेस्ट वगैरह सब की 1/4 इंच भी गड़बड़ होगा तो भी पूरी सूट की फिनिशिंग बिगड़ जाती है। चलो सबसे पहले इसको कटिंग करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ लेना पड़ेगा वो मैं देखती हूँ। सबसे पहले मुझे मेज़रमेंट टेप, क्योंकि मैंने इसी से मेज़र किया हुआ है। और ये है हमारा जो मेज़रमेंट लिया है मैंने। बस्ट लाइन लिया 36, वेस्ट लाइन 29, हिप लाइन 36, शोल्डर 14, आर्म होल 16.5, कट स्लिप है और लेंथ है जो हमारी 30 है। इसके लिए मुझे जो है मेज़रमेंट टेप, सीज़र, ये ट्रेसिंग व्हील की जो है ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल यहीं पर होगा अभी, इसीलिए ट्रेसिंग व्हील को भी लिया है मैंने। और ये मार्कर है, मार्कर से मार्क करेंगे अभी। और स्केल की ज़रूरत होगी। और स्टिचिंग करने के लिए मुझे क्लिप की ज़रूरत होती है। और ये मैचिंग थ्रेड सबको मैं एक साइड रख रही हूँ। और ये पिन, क्योंकि जब मैं कटिंग के बाद स्टिचिंग करने बैठूँ तो मुझे इधर उधर उठना ना पड़े। सबसे पहले मैंने क्या किया है, लेंथ लिया है 30 और +2, इसको 4 भाग में डिवाइड किया है। 4 भाग में डिवाइड इसलिए किया है कि शोल्डर, बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन, उसके बाद 4 लाइन करने के बाद जो हमारी
बस्ट लाइन है उसको मैंने 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। 4 भाग डिवाइड करके फिर उसमें 1 प्लस कर लिया है। और वेस्ट लाइन को भी मैंने वेस्ट मेज़रमेंट को भी मैंने 4 भाग में डिवाइड करके +1 कर लिया है। उसके बाद मैंने हिप लाइन को भी वही 4 भाग डिवाइड करके फिर 1 प्लस कर लिया। मतलब इसका मतलब मैंने चेस्ट को लिया है 10, वेस्ट को लिया है मैंने 9 और हिप लाइन को भी लिया है मैंने 10। उसके बाद मैंने उसको लाइन बाय लाइन मिला लिया है। हिप लाइन को भी मैंने सीधा कर लिया, लेकिन इसमें मुझे करना क्या है कि मुझे पीछे लुप्पी और डोरी लगानी है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इंच और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट में करूँगी तो पीछे का जो है लुप्पी का और डोरी का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें 1 इंच और बढ़ाया है। जैसे 29 वेस्ट लाइन है तो मैंने इसको 9 लिया है और हिप लाइन भी मैंने 10 लिया है। लेकिन उसके बाद मैंने जो इसकी मार्जिन रखी है, मार्जिन को मैंने 1 इंच बढ़ा दिया है। अब सब लाइन बाय लाइन सबको मिला देते हैं। मिलाने के बाद ये मैं इतनी सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जो बिगिनर है उसे भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरा एक पेज JR लस्सी क्रिएशंस है, उसमें आप मुझे DM करिए, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी। गाइड करने के लिए जहाँ जहाँ भी दिक्कत होगा तो मैं लाइव आकर गाइड करूँगी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँगी। चलो, इसके बाद मुझे लुप्पी और ये लगाना है, तो मुझे बीच में शोल्डर और नेक के बीच का जो लाइन है वहाँ से मुझे लाइन मिलानी है। देखो मैंने सारी लाइन मिला ली। मिलाने के बाद एक बार मुझे फिर से मेज़रमेंट एक बार रीचेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रीचेक नहीं कीजिएगा तो अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर दिक्कत होती है। फिर मैंने देखिए ट्रेसिंग व्हील से कैसे मैं उसको कर रही हूँ कि कहाँ से कैसे करके बैक पोर्शन पर भी उसके मार्क आ जाए। अब ये जो है मैं आर्म होल की गोलाई भी चेक कर लेती हूँ। देखो मैंने फिर से चेक कर लिया। जो न्यू बिगनर है उसको मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जो आसानी से उसको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देना भी ना भूलें। चलो देखो, इसको सारा मैच करा लिया मैंने। मेज़रमेंट कहीं गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कटिंग हो जाती है तो फिर वो डबल नहीं हो पाता है। कटिंग हो जाने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए मैं इसको डबल कर रही हूँ। चेक। चलो, ये बीच से फिर मैंने लाइन चेक कर ली है, कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि यहीं पर ये जो बीच लाइन है बैक पार्ट में ही मुझे बीच लाइन देनी है, क्योंकि मुझे लुप्पी और डोरी लगानी है। चलो, ये क्लियर हो गया। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग व्हील से उसको ट्रेस कर लिए, ताकि फ्रंट वाला भी बैक पार्ट में उसके मार्क आ जाए। रीचेक कर रही हूँ। रीचेक करने से क्या होता है, गड़बड़ नहीं होती है। अगर आप लोगों को ऐसे ही कुर्ती बनानी है तो आप लोग अपने खुद के मेज़रमेंट लेकर, खुद की बेटी के मेज़रमेंट लेकर ऐसे ही कुर्ती बना सकते हैं। और कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं पर्सनली आप लोगों को गाइड करूँगी। क्योंकि जब फार्मूला मिलाते हैं ना तो मुझे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर फार्मूले में गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए। चलो, अब इसकी मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ। लुप्पी कहाँ कहाँ लगाना है उसके मैंने 5 डॉट लगा दिए हैं। देखो,
5 डॉट लगा दिए। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उससे कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। देखो ये कटिंग हो गई। अब जो है ये बैक पार्ट हुआ, बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। चलो ये बैक पार्ट हो गया। अब इसको मैं बीच से कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करके इसको साइड में रख लेती हूँ। देखो बीच में जहाँ पर मैंने लाइन बनाई थी वहीं से मैं कटिंग कर रही हूँ। देखो हो गया कटिंग। अब फ्रंट पार्ट को भी मैं ऐसे ही स्टार्ट करूँगी। फ्रंट पार्ट को भी मैं देखिए ऐसे ही स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट में मैंने क्या किया है, नेक का एकदम बीच भाग में, बीच पार्ट को एकदम बीच में बीच से लेंथ ली है। इसकी भी मेजरमेंट वही रहेगी जो बैक की रहेगी, बस थोड़ा सा इसमें आर्म होल में थोड़ी सी जो है चेंजेस करनी पड़ती है। और फॉर्मूला वही रहेगा जो बैक में था वही फ्रंट में रहेगा। तो इसको भी मैंने 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। हिप लाइन, बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन। वैसे ही किया है। फिर इसकी भी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फिर स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। स्टिचिंग के बाद फिर फिनिशिंग करना है। देखो देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। देखो अच्छा लग रहा है ना। आप लोग भी बना सकते हैं अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए। मैंने भी अपनी बेटी के लिए बनाया है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो, कमेंट्स करना ना भूलें। अच्छा लग रहा है ना। आप लोग भी बना सकते हैं अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए। मैंने भी अपनी बेटी के लिए बनाया है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो, कमेंट्स करना ना भूलें।